ब्रेड तो आप लोगों ने खाई होगी। अब ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेड बोर्ड। ये जो पिक्चर में दिख रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेड बोर्ड। ब्रेड की क्या स्पेशलिटी होती है? ब्रेड काफी सॉफ्ट होती है और स्पॉन्जी होती है और उसके अंदर हम कुछ भी इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ही इस ब्रेड बोर्ड में हम इजीली कंपोनेंट इंसर्ट करके अपने कनेक्शंस बना के सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये ब्रेडबोर्ड की जरूरत क्या है जब पीसीबी पे हम सर्किट बना सकते हैं। तो देखिए पीसीबी से ये काफी सस्ता उपाय है। और पीसीबी एक बार बन गई और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो आपको पूरी पीसीबी फिर चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन ब्रेडबोर्ड में कनेक्शंस आप फिर से और फिर से कर सकते हैं। अब देखिए ये वर्क कैसा करता है। तो ये देखिए हमने ये क्रॉस सेक्शनल व्यू निकाला हुआ है ब्रेडबोर्ड के अंदर वो कैसा होता है। तो ये मेटालिक स्ट्रिप्स दिख रही है आप लोगों को। देखिए ये आउटर मेटालिक स्ट्रिप जो है, जो यहाँ दिख रही है, वो पूरी शॉर्टेड है हॉरिजेंटली और बाकी ये वर्टिकली। तो ये आप देख सकते हैं वर्टिकली शॉर्टेड है। ब्रेडबोर्ड में ये होल्स होते हैं। तो आप देखिए कि ये वर्टिकली ये पूरा शॉर्टेड है, अंदर से पूरा कनेक्टेड है। और यहाँ पे देखिए ये होल्स ए बी सी डी ई ये शॉर्टेड है। मतलब आपको अगर कॉमन कनेक्शन चाहिए तो आप ए बी सी डी ई यहाँ किसी भी होल में कनेक्ट करो, वो आपका शॉर्ट सर्किट रहेगा। सिमिलरली ये, लेकिन वन और टू दोनों ही अलग अलग है, दोनों शॉर्टेड नहीं है। तो आपको अगर डिस्टिंक्ट कनेक्शन चाहिए तो वन टू थ्री इस तरह से आप अलग अलग रोज यूज कर सकते हैं। अब देखिए ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शंस कैसे करने चाहिए। तो आप दो डायग्राम्स देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए जंपर्स काफी लंबे लंबे हैं। तो इसमें कनेक्शंस फिर वेरीफाई करने में काफी तकलीफ होती है। तो जहां तक हो सके आपके कनेक्शंस जंपर वायर शॉर्ट रखे। ये जो वायर्स होते हैं ना अलग अलग पॉइंट पे कनेक्टेड, इन्हें कहते हैं जंपर वायर्स। अभी ब्रेडबोर्ड तो हमने देख लिया। अब देखिए ये हमारा पहला मेहमान, जो इलेक्ट्रॉनिक्स परिवार का पहला मेहमान है, वो है रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होता है? तो भाई देखिए ये अलग अलग पिक्चर्स दिख रहे हैं रजिस्टर्स के। तो रजिस्टर एक कार्बन फिल्म वाला होता है। ये इसमें अलग अलग बैंड्स बने हुए हैं। बैंड्स के हिसाब से उसकी वैल्यूज होती है। दूसरा होता है कार्बन फिल्म रजिस्टर्स, इसमें 5 बैंड्स बने हुए हैं। ये तीसरी टाइप है वेरिएबल रजिस्टर की, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये चौथा है सरफेस माउंट रजिस्टर्स। आप लोगों ने अभी एडवांस आईसीज देखी होगी, काफी छोटी छोटी रहती है। वहां पे ये छोटे छोटे से सरफेस माउंट रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं। अब इस पिक्चर में हमें तो रजिस्टर्स दिख रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बीच वाला है। तो ये भाई लोग अलग अलग साइज के क्यों है? तो उसके पीछे भी एक रीजन है। हमारी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हर सर्किट की वैटेज रिक्वायरमेंट जैसी बढ़ेगी वैसे वैसे साइज हमको बढ़ाना पड़ता है रजिस्टर्स का। अब रजिस्टर जो होते हैं उसपे बैंड होते हैं। उसकी वैल्यू एक तो हम कलर कोड से निकाल सकते हैं या फिर आप मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हो। अब पहले देखते हैं कलर कोड से कैसे मेजर करना। अब देखिए ये पहला बैंड, पहले बैंड को हम अलग अलग तरीके के ये 9 कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही सेकंड बैंड को भी हम अलग अलग 9 कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थर्ड बैंड जो होता है वो मल्टीप्लायर फैक्टर होता है। और ये जो फोर्थ बैंड होता है वो होता है टॉलरेंस। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अब देखिए ये एग्जाम्पल में पहला बैंड है ब्राउन कलर का, दूसरा बैंड है ब्लैक कलर का, तीसरा बैंड है रेड कलर का और चौथा है गोल्डन कलर का। अब इसका कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? पहले देखिए पहला बैंड ब्राउन कलर यानी 1, सेकंड बैंड ब्लैक कलर यानी 0। अभी यहाँ पे रेड मल्टीप्लायर यानी 100 और गोल्डन यानी 5% टॉलरेंस। हमें अब इसे कैलकुलेट करना है। ब्राउन का 1 ले लीजिए, ब्लैक का 0 तो 10 हो गया, इनटू मल्टीप्लायर फैक्टर यानी रेड 100 मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें टॉलरेंस ऐड कीजिए 5%। तो आपका ये रेजिस्टेंस 1 के प्लस माइनस 5% का हो गया। अब हम आपकी थोड़ी एग्जाम लेंगे। अभी ये देखिए ये रजिस्टर में बैंड नहीं है लेकिन वैल्यू दी है 1.5 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो बताइए इसके कलर बैंड्स क्या हो गए? घबराइए नहीं, आंसर आपके सामने है। अभी देखिए फर्स्ट बैंड 1.5 यानी 1500 ओम। 1500 यानी 15 इंटू 100, तो 15 का 1 यानी ब्राउन, 5 मीन्स आ गया ग्रीन और मल्टीप्लायर है 100, तो 100 यानी आ गया आपका रेड।
और टॉलरेंस कितना है 5%, तो ये हो गया गोल्डन। तो ये आपका कौन सा रजिस्टर हो गया? ब्राउन, ग्रीन, रेड और गोल्ड बैंड वाला। अब ये रजिस्टर हमने कलर बैंड से देखा, इसी तरह से हम इसको डिजिटल मल्टीप्लीटर से भी वेरीफाई कर। जैसे हमने कैपेसिटर्स देखे हैं वैसे ही अरे यार, रजिस्टर की तरह कैपेसिटर्स, रजिस्टर जैसे होता है वैसे हमारे फैमिली का दूसरा मेंबर है कैपेसिटर। अभी देखिए कैपेसिटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। सेरामिक कैपेसिटर, मिलियर, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे सब अलग अलग दिख रहे हैं, है ना? तो देखिए सिरामिक कैपेसिटर्स होते हैं, ये काफी लो वैल्यू में होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसमें भी साइज वेरिएशन के साथ साथ वैटेज डिफरेंस बढ़ते जाता है। जैसे सरफेस माउंट रजिस्टर्स होते हैं वैसे सरफेस माउंट कैपेसिटर्स भी है, जो एडवांस आईसीज पे काफी कम स्पेस लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालें। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इस पे लिखा हुआ है 10 माइक्रो, दैट मीन्स ये है 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। अभी ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 0.47 माइक्रोफैरेड, दैट मीन्स ये है 0.47 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। अभी हम सिरेमिक कैपेसिटर की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये सिरेमिक कैपेसिटर है, इसमें क्या लिखा हुआ है 472K। सो ये 4 यानी फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट 7, थर्ड डिजिट 2 इंडिकेट कर रहा है इसके आगे कितने जीरो लगाएंगे, और ये फोर्थ डिजिट K यानी टॉलरेंस। ठीक है, अभी ये टॉलरेंस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसके लिए ये चार्ट देखिए, इसमें हमने दिया हुआ है कि ए के लिए प्लस माइनस 0.05% टॉलरेंस होता है, वैसे ही यहाँ के लिए होता है प्लस माइनस 10% टॉलरेंस। तो इसीलिए इस कैपेसिटर की वैल्यू हो गई 4700 पिकोफैरेड प्लस माइनस 10%। इस कैपेसिटर की वैल्यू होगी 33, उसके आगे कितने जीरो लगेंगे 1 यानी 330 और J यानी हो गया 5% टॉलरेंस। सो इसकी वैल्यू हो गई 330 प्लस माइनस 5%। वैसे ही इस कैपेसिटर में देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10, उसके आगे लगा दीजिए 30 और K यानी प्लस माइनस 10% टॉलरेंस, तो ये हो गया 10000 प्लस माइनस 10% पिकोफैरेड का कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टर्स होता है, कैपेसिटर होता है, वैसे ही ये है हमारा और एक मेंबर, इसे कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ये होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये जनरली हम डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली का, इसे कहते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और हम जब पीसीबी बनाते हैं तो ये सॉकेट पे इसे फिक्स करते हैं। आईसीज अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होती है, 8 पिन, 14 पिन, ये और कुछ मिसलेनियस कंपोनेंट्स है जैसे कि फ्यूज हो गया, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, ये जेनर डायोड, ये सिलिकॉन डायोड, जो हम बार बार हमारे सर्किट में यूज, ये है ट्रांजिस्टर जिसे हम स्विच की तरह यूज करते हैं। इसमें ये 3 टर्मिनल्स होते हैं, और आपको इसके और डिटेल्स चाहिए तो हर ट्रांजिस्टर पे एक नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ लिखा है 2N3904। आप जस्ट डालिए, गूगल कीजिए, उसकी डेटाशीट डाउनलोड कीजिए और इसके डिटेल्स आप देख लीजिए, ये डेटाशीट फ्रीली अवेलेबल होती है। ये दिख रहा है डायोड, डायोड में 2 टर्मिनल्स होते हैं, और ये बैंड दिख रहा है, ये है कैथोड, और इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये है दूसरे टाइप का डायोड जिसे कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, और इसमें आप देख रहे होंगे ये है इसका कैथोड। ये है पीसीबी। ब्रेडबोर्ड के बाद आप आपका डिजाइन पीसीबी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये एक छोटा सा सर्किट है जो हमने हमारे ब्रेडबोर्ड पर डिजाइन किया है। और ये देखिए बिना ब्रेडबोर्ड के भी हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन इस तरह का सर्किट आप डिजाइन ना करें, ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट कीजिए और इसको फिर इस तरह से पीसीबी पे ट्रांसफर करिए। फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए